चौथे स्कंद के 9वें अध्याय का अब हम चौथा भाग पढ़ते हैं। ठीक है, हमने जो है तीसरा भाग जो है यहाँ पर ख़त्म कर दिया था। अब चौथा भाग यहाँ से शुरू करते हैं। नारद जी की यह बात सुनकर ध्रुव ने देवर्षि नारद को प्रणाम करके कहा, हे नारद जी, आप श्री नारायण जी के निकटतम भक्त हैं, इसलिए आप कृपा कर मेरी सहायता कीजिए, जिससे मैं शीघ्र ही नारायण भगवान जी के चरणारविंदों की शरण में पहुँच जाऊँ। ध्रुव के इस प्रकार विश्वासपूर्ण वचन सुनकर देवर्षि नारद ध्रुव से बोले, हे राजपुत्र, अब तक तो हम तेरी परीक्षण कर रहे थे, लेकिन अब तुझे श्री नारायण जी के दर्शन करने का उपाय बतलाते हैं। तू यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यमुना किनारे चला जा। वहाँ एक मथुरापुरी बसी हुई है। वहाँ पर सदैव ही त्रिभुवनपति श्री नारायण जी वास करते हैं। उस स्थान पर जाकर तू कुश का आसन बिछाकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाना और श्री नारायण भगवान जी का स्मरण करना। तीनों समय यमुना स्नान करना, उससे तेरे सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। श्री नारायण जी का स्वरूप ऐसा है कि उनका श्याम रंग है, कमल के समान नेत्र, 4 भुजाएं हैं और उनमें शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, सिर पर रत्न जड़ित मुकुट एवं कानों में मकराकृत कुंडल धारण किए हैं। मुख चंद्रमा के समान है। वैजंती माला एवं कौस्तुभ मणि गले में पड़ी हुई है और मंद मंद मुस्कान है। इतनी बात समझाकर नारद जी ने बालक ध्रुव को द्वादक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव का उपदेश दिया और पुनः कहने लगे, हे ध्रुव, तू सदैव इसी मंत्र का जाप किया करना, अन्न जल का सेवन कम करना। इस तरह तपस्या तथा ध्यान स्मरण करने से श्री नारायण जी प्रसन्न होकर तुझे अपने दर्शन देकर तेरा जन्म सफल कर देंगे और तेरे समस्त मनोरथों को सिद्ध कर देंगे। सांसारिक सुखोपभोग करने के बाद अंत में तू उन्हीं भगवान श्री हरि की कृपा द्वारा मोक्ष पद को प्राप्त कर लेगा। ध्रुव ने देवर्षि नारद को प्रणाम किया। तत्पश्चात वे उनसे आज्ञा मांगकर मथुरापुरी को चले गए। इधर नारद जी ने राजा उत्तानपाद के घर जाकर ये देखा कि ध्रुव की माता सुनीति एवं राजा उत्तानपाद दोनों ही ध्रुव के वियोग से विलाप करते हुए आपस में ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने अपने 5 वर्षीय अबोध बालक को तपस्या करने का ज्ञानोपदेश दे वन में भेजकर बड़ा ही अनुचित कार्य किया है। वह बेचारा न मालूम अब कहाँ भटकता होगा और उसकी क्या दशा हो रही होगी। जिन श्री नारायण को बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि भी प्राप्त नहीं कर पाते, फिर भला वह अबोध बालक की क्या सामर्थ्य है जो उस प्रभु को प्राप्त कर सके।